तो आज स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से अटेम्प्ट करें और उसके बाद में आप वीडियो देखें। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखें, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं उसका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इस चैप्टर के, वो अपन ने यहाँ पे मैंने आपको दे दी है। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका ना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे जो रिलेशंस में बात करें तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सेट ए है, सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b जो है वो n है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b, दैट इज 2 टू द पावर m इंटू n। इस तरीके से अगर बात करें नॉन वॉइड सेट की है, उसके बाद करें देखो रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट मतलब सेट ए से ए पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो n है। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होंगे, ये सारे अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फंक्शंस में भी अपन ने बात की, तो फंक्शंस में देखो नंबर ऑफ, ये भी सेट ए से सेट बी पे एक फंक्शन डिफाइंड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है ए के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी वो हो जाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस और इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड, वो अपन ने फॉर्मूला ले लिया। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस ये कितने होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो मैं स्क्रीन को एक बार ऐसे पोज कर देता हूँ, आप एक बार क्या कीजिए, इसको पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आप वीडियो पोज करके इसको पढ़ लें एक बार। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि लेट सेट बी एक बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं b1 b2 एंड b3, और जी सेट है उसमें z1 z2, वेयर b रिप्रेजेंट सेट ऑफ बॉयज सिलेक्टेड एंड g द सेट ऑफ गर्ल्स सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। कोई रेस हो रही है ऊपर, अपन ने जो ये है ये पढ़ लेना आप। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, बॉयज और गर्ल्स, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं, काम की बात करते हैं। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। तो देखो यहाँ पे अगर अपन ने देखा, अभी ऊपर वाले फॉर्मूले अपन ने अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका, तो वहाँ से देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट बी टू जी। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितने हैं, दैट इज अगर बात करें तो 3 हैं भाई, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी वो अपने पास कितने हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से बोल रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 6, एंड ये हो जाएगा अपना 64। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या कि अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशन विच आर डिफाइंड फ्रॉम बी टू जी, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी। तो देखो ऊपर वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड, that can be defined from B to Z, वो अपना कितना हो जाएगा, वो अपन बात करें तो वो होता है 2 टू द पावर m, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बी से अपन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसमें, जी में। तो जो जितने एलिमेंट्स होते हैं बी के अंदर वो 2 की पावर में आता है, दैट इज 3, एंड ये हो जाएगा 8। क्लियर है। हाँ, थर्ड अपन करते हैं, लेट आर रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू बी, डिफाइंड बाय रिलेशन आर इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, मतलब बॉय बॉय गर्ल गर्ल। ओके, चेक इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, अगर अपन बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर बात करें तो 3 टाइप के रिलेशंस जो हैं वो होने चाहिए। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है अपना सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्लियर। तो अपन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं भाई, जो है बॉय टू बॉय में डिफाइंड है। तो बॉय के लिए एक्स जो है और वाई जो है स्टूडेंट हैं सेम सेक्स के हैं, तो मैं बोल देता हूँ जो एक्स है
x जो है अपन बोल देते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है बॉयज़, ठीक है। तो मुझे बताओ x कोमा x क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? यस, बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई डिफाइंड ही इस तरीके से है x कोमा y कि जो दोनों स्टूडेंट x एंड y दोनों स्टूडेंट जो हैं वो सेम सेक्स के हो, मतलब बॉयज से हो। तो ये क्या है? हेंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? चलिए, सेकंड अपने को देखना है, देखो रिफ्लेक्सिव हो गया अपना। सेकंड अपने को देखना है क्या सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैं यहां से बोलता हूं कि x कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं बॉयज से, ठीक है। तो मुझे बताओ, इफ अगर मैं बात करूं x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट y कोमा x भी क्या करेगा? रिलेशन से बिलोंग करेगा। समझ में आ रही है क्या? तो हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो अपने को देखना पड़ेगा क्या ट्रांजिटिव है। तो मैं बोल देता हूँ लेट से x कोमा वाई कोमा जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? बॉयज से। क्योंकि अपने को देखो ऊपर जो क्वेश्चन में बोला है ना, यहाँ पे जो रिलेशन दिया है बी टू बी, ठीक है, बॉय टू बॉय में अपने को डिफाइन किया है ना। तो यहाँ पे देखो x कोमा वाई कोमा जेड बॉयज से, बॉयज से। तो मैं बोलता हूँ x कोमा वाई क्या रिलेशन से बिलोंग करेगा? ये सेम सेक्स के हैं दोनों, ठीक है। एंड मुझे बताओ y कोमा जेड भी जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि ये वाई जेड भी क्या है? बॉयज ही हैं दोनों। तो यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि x कोमा जेड भी जो है वो बिलोंग करेगा किससे? आर से, रिलेशन से। हेंस अगर देखो ध्यान से मैं जब बात करता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? एक्स वाई से, अगर एक्स और वाई का रिलेशन है और वाई और जेड का रिलेशन है, तो एक्स और जेड का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? हेंस इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? चलिए, और में क्या बोल रहा है? ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम बी टू जी बी डिफाइंड बाई एफ b1 z1 b2 b2 z2 b3 z1 इफ f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या क्या होना चाहिए? दोनों वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो जस्टिफाई कर लेते हैं इस आंसर को। भाई मेरे को जो दिया है थर्ड में, ये जो थर्ड अपन आंसर लिख रहे हैं, ये वाला अपन लिख ले और वाले का, ठीक है। और वाला कर रहे हैं। तो यहाँ जो फंक्शन दिया है अपने को वो एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम बी टू जी, बी टू जी। ये वाला अपना हो गया एक फंक्शन एफ डिफाइंड है। बी वन बी टू बी थ्री पे क्या है? जी वन एंड जी टू। क्लियर है? तो बी पे जो बी वन है उसकी इमेज क्या है? दैट इज जी वन। बी टू की क्या है? दैट इज जी टू। एंड बी थ्री की क्या है? जी वन। वन वन है नहीं, दिस इज मैनी वन। फ्रॉम अबाउ वी can see that b1 f of b1 is equals to f of b3, और यहाँ से मुझे पता है कि b1 is also not equals to b3, hence it is not a one one function. This implies that it is not a bijective function. क्लियर है अपन? नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर एज आर रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। मैं बोलता हूँ लेट एक्स जो है
वो बिलोंग कर रहा है अपना रियल नंबर्स तो यहाँ से मुझे बताओ x इंटू एक्स जो होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, और ये जो बिलोंग करेगा किससे करेगा, ये रेशनल नंबर से करेगा। क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एक रेशनल नंबर मिलता है अपने को। तो मुझे बताओ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर, ठीक है। हेंस इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, मैं बोलता हूँ लेट्स से x कॉमा वाई जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ किससे, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x इंटू वाई जो है दैट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं, इज एन इरेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r, क्योंकि देखो x इंटू वाई इरेशनल है तो y इंटू एक्स भी क्या होगा, इरेशनल। हेंस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड अपने को चेक करना है, दैट इज ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे देखो x जो है वो मेरा बराबर है लेट्स से √2, y इज इक्वल्स टू √3 एंड z इक्वल्स टू 2√2, ठीक। तो यहाँ से मुझे बताओ x कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा रिलेशन r से, कोमा मुझे बताओ y कोमा z भी मेरा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से। पर ध्यान से देखो क्यों कर रहा है, क्योंकि x इंटू वाई करेंगे तो √6 आएगा भाई, जो कि क्या है कि रेशनल नंबर है। √3 इंटू टू √2 करेंगे तो क्या आएगा, 2√6 आएगा, ये भी ठीक है, इरेशनल नंबर है। बट मुझे बताओ क्या x कोमा z जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r से? नो, इट विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन r। क्यों? क्योंकि जब मैं क्या करता हूँ कि √2 इंटू 2√2 किया तो ये मेरा आ गया 4, जो कि नॉट इक्वल्स टू, इट इज़ नॉट ए irrational number, not a irrational number। क्लियर है? चलिए, hence it is not a ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 5 मार्क्स का है भाई। इसमें बोला प्रूव दैट ए फंक्शन एफ इज डोमेन जो है दैट इज 0 to infinity एंड को डोमेन जो है वो डिफाइंड है -5 से लेके इन्फिनिटी। और जो फंक्शन एफ एक्स है वो अपने को दे रखा है, ये है कि, और अपने को प्रूव करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है, 1 1 बोथ 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है। क्लियर है? तो कर लेते हैं भाई। मुझे बताओ एफ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो मुझे बताओ क्या बोल रखा है कि एफ एक फंक्शन है ये अपना, जिसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी एंड को डोमेन जो है वो है -5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो और फंक्शन एफ एक्स जो है वो अपने को दे रखा है 4x² + 4x - 5। तो अपन बोलते हैं फॉर ए फंक्शन एफ एक्स टू बी 1 1 if f of x1 is equals to f of x2, this implies that x1 should be equals to x2। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, f(x) की जगह f(x1) निकाल लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 4x1² + 4x1 - 5। f of x2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4x2² + 4x2 - 5। और f(x1) को अपन इक्वल रख देते हैं f(x2) के। और अगर यहाँ से अपना x1 = x2 आ गया, उस केस में तो ये 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रख लेते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा 4x1² + 4x1 - 5 = 4x2² + 4x2 - 5। यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 4 देखो सब जगह पे अगर मैं बात करूँ
तो ये 4 जो कॉमन आके आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये जो बचा हुआ है इसको इधर लेके आते हैं अपन, तो ये चीज़ हो जाएगी x1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x1 और यहाँ से माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो देखो अपन क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लेते हैं भाई, x1 माइनस x2 और यहाँ से अपना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मुझे बताओ, सिंस देखो यहाँ पे x1 कॉमा x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है अपना, देखो डोमेन क्या है, डोमेन है अपना 0 से इन्फिनिटी, वो है 0 से इन्फिनिटी। दिस मीन्स x1 प्लस x2 प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई देखो x1 और x2 हमेशा 0 है, उससे बड़ा ही होगा, तो देखो इनका सबका सम जो है वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? क्योंकि प्लस में 1 दिया हुआ आपने। तो यहाँ से देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस मुझे बताओ x1 माइनस x2 जो हो जाएगा वो मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो x1 इक्वल्स टू x2। तो मैंने बोल दिया हेंस fx इज 1 फंक्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अपने को बात करना है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए मुझे बताओ क्या करेंगे, फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू, मेरा जो रेंज है वो मेरी बराबर होनी चाहिए किसके, इक्वल्स टू कोडोमेन। क्लियर है? तो देख लेते हैं भाई रेंज कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। कोडोमेन क्या है अपना, कोडोमेन जो है अपना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कोडोमेन है वो -5 से क्या है अपनी इन्फिनिटी। क्लियर है ना? तो ये अपना अपने को क्या रहेगा, अपने को नज़र के सामने रहेगा, ये मैंने लिख लिया ना। ठीक है, चलिए अब रेंज निकालते हैं। मैं बोलता हूँ पुट fx इक्वल्स टू y। तो यहाँ से मेरा जो फंक्शन है वो हो जाएगा y इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अपन रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, x को y की टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ अपन क्या कर सकते हैं, क्या इसको मैं होल स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ? कर सकते हैं भाई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, -6। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। यहाँ से देखो 6 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 6 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6। तो यहाँ से x जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, कि मुझे ये चीज़ पता है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ से है, 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन है, और इसका कोडोमेन जो है दैट इज़ -5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब यहाँ से देखो मैं अगर बोलूँ कि y की मुझे बताओ, जो y की वैल्यू मान लो मैं -5 डालता हूँ, तो यहाँ से देखो -5 जब मैंने डाला तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, 0/2। तो क्या मेरा x 0 आ रहा है? यस, 0 आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो देखो क्या आएगा, ये इन्फिनिटी -1 दैट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे बताओ रेंज जो हो जाएगी मेरी इसकी, वो हो जाएगी इक्वल्स टू -5 टू इन्फिनिटी। यहाँ से मैंने बोल दिया, ऐसे पर पता लग गया अपने को, रेंज इक्वल्स टू क्या हो गया कोडों में, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी अपने को एक बोला है कि a से b में एक फंक्शन डिफाइंड है, a अपने को दिया है, b अपने को दिया है, डोमेन कोडोमेन दे दिया अपने को, और एक फंक्शन fx है, और उसको बताना है कि ये 1 ऑन टू है।
चलो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ से अपन करते हैं सॉल्यूशन। मुझे बताओ एफ एक्स, एफ जो है वो डिफाइंड है कहाँ से, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, आर माइनस सिंगल सेट 2 से आर माइनस सिंगल सेट 1, और जो एफ एक्स अपने को दिया है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मुझे बताओ यहाँ से अपने को 1 1 अगर शो करना है तो मुझे क्या करना है, एफ ऑफ x1 निकालना है दैट इज x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, और एफ ऑफ x2 मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख दूंगा, और यहाँ से अपन देखेंगे अगर x1 x2 के बराबर है इसका मतलब 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ से रख लेते हैं भाई, x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा ये अपना, यहीं पे मैं इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हो जाएगा x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस 2 इक्वल्स टू x2 माइनस 1, हटा लेते हैं इसको ना, आगे कर लेंगे कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2, तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 x2 माइनस 2x2 माइनस x1 एंड प्लस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, इधर इसको लेके चले जाएं, तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा अपना माइनस 2x1 प्लस x1 माइनस x2 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये वाले को करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा माइनस x1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया x1 इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन हैंस फंक्शन एफ एक्स इज 1 1। क्लियर है। अब ऑन टू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू, अपन ने किया भाई पहले भी, फॉर ए फंक्शन टू बी ऑन टू, ऑन टू रेंज जो है फंक्शन की बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। क्लियर है। तो भाई रेंज निकाल लेते हैं अपन, तो मैं बोलता हूँ पुट एफ एक्स इक्वस टू वाई, तो यहाँ से y इक्वस टू अपना जो फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख लेते हैं। से अपन क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा y x माइनस 2y इक्वस टू एक्स माइनस 1। तो अपन इधर ले आएँ और y वाले टर्म को इधर ले जाएँ, तो ये हो जाएगा y x माइनस एक्स इक्वस टू 2y माइनस 1। तो x मेरा कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वस टू 2y माइनस 1, x इक्वस टू हो जाएगा 2y माइनस 1 बाई y माइनस 1। मुझे बताओ यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो शुड नॉट बी इक्वस टू 1। तो मुझे बताओ रेंज क्या आ गई भाई, इसकी जो रेंज है मेरी, रेंज जो है वो आ गई अपनी क्या, दैट इज इक्वस टू r माइनस 1। बाकी सब आ सकता है। तो यहाँ से देखो जो f है वो डिफाइंड है कहाँ से, r माइनस 2 से r माइनस 1 से। तो देखो यहाँ पे ये मेरी क्या है, कोडोमेन, और देखो रेंज भी वही आ गई मेरी। तो देखो रेंज क्या आ गई, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, हैंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 1 मार्क का रहेगा भाई, और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो अपन देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, ये जो क्वेश्चन में यूज़ आएगा उसका, और ये फॉर्मूला ऊपर अपन ने शीट मैंने दी है उसमें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस की बात होगी। तो देखो क्या बोला, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट P कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स टू ए सेट Q कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स इज 30। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे बताओ जो फंक्शन जो अपने को दिया है, ये एक अपने को 2 सेट दिए हैं और एक फंक्शन यहाँ से डिफाइंड है f।
तो यहाँ पे बोला है ये जो सेट है लेट से P है और ये मेरा Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P वो कितना है जी, दैट इज इक्वल्स टू 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q वो कितना है, दैट इज़ 2। तो मुझे बताओ ध्यान से, ये जो चीज़ है ये मेरी m बन जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, और ये जो चीज़ है ये मेरी n बन जाएगी। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ अपने को निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, ये देखो ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होगा ना, यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना लेंदी कर रहा हूँ इसको, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जा रहा है भाई, n कितना है मेरा 2 माइनस 1 पावर n पावर r, n कितना है 2cr एंड r टू दी पावर m कितना है मेरा 5, तो ये पावर 5 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं समेशन को। तो r इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 2c1 1 टू दी पावर 5 प्लस, अब 2 तक जा रहा है r, तो नेक्स्ट जो लेंगे r2 लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा माइनस 1 पावर 2 इंटू 2c2 इंटू 2 टू दी पावर 5। तो यहाँ से देखो ये तो माइनस आ गया, 2c1 होता है 2 अपना, 1 टू दी पावर 5 5 होता है, प्लस यहाँ देखो 1 की माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस हो गया है, 2c2 कितना होता है 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो ये आंसर 32 माइनस 2, तो दैट इज इक्वल टू 30। तो ए क्या हो गया, ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट रीजन बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स टू ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज n टू द पावर m। नहीं, ऑन टू फंक्शन के लिए देखो अभी अपन ने क्या है फॉर्मूला देखा है, तो क्या हो जाएगा r इज फॉल्स। ये जो आपका जिस भी ऑप्शन में जो सी ऑप्शन हो तो उसमें होता है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। अब देखो ये फॉर्मूला के साथ में मैंने NCR और NPR भी बताया, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी वापस से रिमाइंड हो जाए, आपको ये चीज़ पता लग जाए। 11th में आपने पढ़ी है ना NCR NPR, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट जो है ये सीरीज़ अपनी चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है इस सीरीज़ से, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है वीडियोस को, और आप कमेंट करके बताएं कि अपन इस सीरीज़ को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपन इसके साथ में। ठीक है, तो अपने कमेंट ज़रूर दें अपने, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करें, और ये सीरीज़ अपनी चलती रहेगी। मैं मोस्ट प्रोबेबली 20 फेब से पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन क्या कर लेंगे, देख लेंगे सारे, और उसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।